गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में फ्लोएम के बारे में। नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोएम क्या होता है, या फ्लोएम को दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, बास्ट बोलते हैं। अगर हम फ्लोएम की बात करें या बास्ट की बात करें तो जो एंजियोस्पर्म है, ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में जो फ्लोएम होता है वो किससे कंपोज्ड होता है? सिर्फ टू एलिमेंट से, ठीक है, कंपेनियन सेल से, फ्लोएम पैरेन्काइमा से एंड फ्लोएम फाइबर से। तो ओवरऑल हम बात कर सकते हैं जो एंजियोस्पर्म में फ्लोएम होता है तो उसके कितने एलिमेंट है या कितने पार्ट से वो फॉर्म होता है। तो सिर्फ टू एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर से क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, कंपोज्ड होता है। अब फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फ्लोएम काम क्या करता है, उसका मेन फंक्शन क्या है? तो फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का काम करता है फूड मटेरियल का, ठीक है। कहाँ से ट्रांसपोर्ट का काम करता है? लीव्स टू अदर पार्ट, ठीक है। और जो फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट होता है, मीन्स आप बोलते हो जो फूड का ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक ऐसा होता है बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और अभी आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, जब जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है वो कैसा करता है, यूनि डायरेक्शनल करता है। चलिए नेक्स्ट बात करें जो जिम्नोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होता है, एल्ब्यूनस सेल प्रेजेंट होते हैं एंड सीव सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट क्या होता है, सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फ्लोएम टर्म किसने दिया था, तो फ्लोएम टर्म को किसने दिया है, नागेली ने। किसने दिया है फ्लोएम टर्म को? नागेली ने क्या किया था, फ्लोएम टर्म को दिया है। तो ये भी आप याद रखेंगे, कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लोएम को किसने डिस्कवर किया है या फ्लोएम टर्म किसने दिया है। तो फ्लोएम टर्म किसने दिया था, नागेली ने दिया था। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोएम में सीप ट्यूब एलिमेंट के बारे में। क्या होते हैं सीप ट्यूब एलिमेंट? तो अगर हम सीप ट्यूब एलिमेंट की बात करें तो क्या होते हैं, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अरेंज कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। और एसोसिएटेड किससे होते हैं, कंपेनियन सेल से। किससे एसोसिएटेड होते हैं, कंपेनियन सेल से क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। चलो, तो अभी आपने पढ़ा कि जो सीप ट्यूब एलिमेंट है वो किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, कंपेनियन सेल से। यहाँ पे एक बात और भी आपको याद रखनी है, जो सीप ट्यूब एलिमेंट होते हैं और कंपेनियन सेल होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ तो ठीक है, एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं, पर जो उनकी ओरिजिन होती है ना, उस एक साथ ही होती है। मतलब ओरिजिन मतलब बोल सकते हो कि एक ही मदर सेल से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें सीप ट्यूब एलिमेंट की एंड कंपेनियन सेल की, तो सीप ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, सिंगल मदर सेल से, यानी कि मदर सेल से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। इसलिए इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर सेल भी बोलते हैं। तो क्या पढ़ा आपने, जो सीप ट्यूब एलिमेंट है, ठीक है, तो क्या बताया, सिप टू एलिमेंट और कंपेनियन सेल दोनों का ओरिजिनेट किसके हुए हैं, सिंगल मदर सेल से ओरिजिनेट हुए हैं। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर सेल बोलते हैं। और भी आपने पढ़ा ही कि जो सिप टू एलिमेंट होता है वो किसके साथ एसोसिएट होता है, कंपेनियन सेल के साथ क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। तो ये डायग्राम है, ये देखो क्या है, आपका सिप ट्यूब एलिमेंट है, ठीक है, और ये क्या है, आपका कंपेनियन सेल है। दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। चलिए नेक्स्ट बात करें, जो सिप ट्यूब एलिमेंट को डिस्कवर किसने किया है। तो सीप टू एलिमेंट को डिस्कवर किया था हर्टिग ने। साइंटिस्ट का नाम क्या है, हर्टिग। हर्टिग ने क्या किया था, सीप टू एलिमेंट को क्या किया है, डिस्कवर किया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, सीप टू एलिमेंट को डिस्कवर किया था। चलिए, जो इनकी एंड वॉल होती है वो कैसी होती है, परफोरेटेड होती है, इसमें पोर हमें देखने को पोरस होगी, ठीक है। और ये क्या फॉर्म करेंगे, सी प्लेट्स को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो डायग्राम में देखो ये क्या है, परफोरेटेड क्या है, इनका एंड वॉल है, और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, सी प्लेट को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। चलिए अगर हम मैच्योर सीव एलिमेंट की बात करें तो मैच्योर जो सीव एलिमेंट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, मतलब पेरीफेरी पे हमें साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा, एक लार्ज वैक्यूल देखने को मिलेगा, किसमें,
मेच्योर सीव एलिमेंट में, बट अगर हम बात करें तो उसमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। और जब आपको सेल चैप्टर पढ़ाया गया था तो वहाँ पे बताया गया था जो सीव एलिमेंट है और जो अगर हम ह्यूमन बीइंग से बात करें तो जो ब्लड है, ठीक है, ये दोनों जब मैच्योर होते हैं तो मैच्योर होने के बाद क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि ये मेनली काम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो मैच्योर जो सीव एलिमेंट है उनमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा। बट न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा। तो चलो, तो जो सीप ट्यूब है इसका जो फंक्शन होता है सीप ट्यूब का, वो कंट्रोल कौन करेगा, न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। जो कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस देखो यहाँ पे है प्रेजेंट है, तो जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस होता है वही क्या काम करता है, सीप ट्यूब एलिमेंट के या सीप ट्यूब जो है उनके फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं फ्लोएम की ओरिजिन के बेसिस पे, तो फ्लोएम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक क्या होता है आपका प्राइमरी फ्लोएम, सेकंड क्या होता है, सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। तो जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो किससे ओरिजिनेट होता है, प्रोकैम्बियम से, ठीक है। और जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है वो किससे ओरिजिनेट होता है, वेस्कुलर कैम्बियम से, ठीक है। जब सेकेंडरी ग्रोथ है, जैसे आपने जाइलम में पढ़ा था, सेम वैसे फ्लोएम में भी है, ठीक है। तो अगर हम फ्लोएम की बात करें, ठीक है, तो आपने बताया ओरिजिन के बेसिस पे फ्लोएम कितने टाइप्स के होंगे, दो टाइप्स के, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम का ओरिजिनेशन कब होगा, प्रोकैम्बियम से होगा, ठीक है। और सेकेंडरी फ्लोएम का ओरिजिन कब होगा, वेस्ट्रोकैम्बियम से होगा, ठीक है, जब सेकेंडरी ग्रोथ चलेगी, ठीक है। तो आपको जब जाइलम पढ़ाया गया था वहाँ बताया गया था प्राइमरी फ्लोएम फर्दर डिवाइडेड होता है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम में। सेम वैसे ही अगर हम बात करें प्राइमरी फ्लोएम भी दो में डिवाइड होगा, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम में, ठीक है। जो पहले ओरिजिनेट होगा वो क्या होगा, प्रोटोफ्लोएम होगा, जो बाद में ओरिजिनेट होगा वो क्या होगा, मेटाफ्लोएम होगा। तो चलिए प्राइमरी फ्लोएम के बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम होता है वो क्या होता है, प्रोटोफ्लोएम होता है, क्या होता है, प्रोटोफ्लोएम होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, नैरो सी ट्यूब्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, नैरो सी ट्यूब प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो लेटर फॉर्म होता है फ्लोएम उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफ्लोएम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, बिगर सीप ट्यूब्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चलो, तो काम क्या होता है इनका, सीप ट्यूब एलिमेंट का, इनका काम होता है फूड का कंडक्शन करना, ठीक है, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट। तो आपको यहाँ पे याद रखना है प्राइमरी फ्लोएम का जो ओरिजिन होगा किससे होगा, प्रोकैम्बियम से। और जो सेकेंडरी फ्लोएम का ओरिजिन किससे होगा, वेस्कुलर कैम्बियम से। और वेस्कुलर कैम्बियम के ठीक ठीक है उसके थ्रू ओरिजिनेट होते हैं, पर कब ओरिजिनेट होंगे, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा। कब होगा, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तब क्या होता है, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। पर सेकेंडरी फ्लोएम फर्दर डिवाइड नहीं होता, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम में प्राइमरी फ्लोएम डिवाइड होता है, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम में। तो जब फर्स्ट फॉर्म जो फ्लोएम होगा उसको आप बोलोगे प्रोटोफ्लो प्रोटोफ्लोएम, और जो सेकेंड जो बाद में बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाफ्लोएम। चलिए सीप ट्यूब एलिमेंट के बारे में थोड़ा कुछ हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देखने हैं। जैसे आपसे बात किया जाए, जो एक सब्सटेंस है कैलोज, ठीक है। जनरली जो कैलोज होता है वो किसका पॉलीमर होता है, बीटा 1,3 ग्लाइकेन का। तो कैलोज एक आपका सब्सटेंस है जो डिपॉजिट कहाँ होता है, रेडियस ऑफ सी पोर। जो सी पोर होते हैं उनके रेडियस पे किसका डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है, कैलोज का, ठीक है। अब ये जो कैलोज का डिपोजिशन है सी पोर के रेडियस में, ये कब होता है, ड्यूरिंग ड्रॉपिंग या फॉलिंग सीजन, जैसे आप बोलते हो ऑटम सीजन, ठीक है। जो ऑटम सीजन है ओके, वो जो इस गर्मी के मौसम में क्या होता है, जो पतझड़ का मौसम होता है, ठीक है, इस ड्यूरेशन में आप बोलते हो जो लीफ की बात करो, जो फॉल होते हैं या जो लीफ की ड्रॉपिंग होती है, इस सीजन में क्या होता है कि जो सीड पोर होते हैं उनके रेडियस पे किसका डिपोजिशन होता है, कैलोज का, ठीक है। अब ये करता है क्या है कैलोज, एक कैलोज क्या फॉर्म करता है, एक थिक लेयर फॉर्म करता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कैलोज पैड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैलोज पैड बोलते हैं, ठीक है। दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, कैलस पैड भी बोलते हैं। तो दोनों याद रखेंगे, कैलोज पैड भी बोल सकते हैं, ठीक है, या हम क्या बोल सकते हैं, कैलस पैड बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, जो पतझड़ का मौसम है, जब लीफ फॉल वेरे होते हैं, उस सीजन में होता क्या है,
जो सी पोर है उनके रेडियस पे किसका डिपोजिशन होता है, कैलोज का। अब कैलोज का जब डिपोजिशन होता है थिक लेयर फॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलोज पैड बोलते हैं या कैलस पैड बोलते हैं। मेनली ये हमें किस में देखने को मिलता है, या कैलोज डिपोजिशन किस में होता है, डेसिडुअस प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जो हर सीजन में क्या करते हैं, हर साल में क्या करते हैं, अपनी लीफ को क्या करते हैं, फॉल कर दिया, पतझड़ जो आप बोलते हो ना, प्लांट होते हैं या आप बोल सकते हो जो ट्री होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं हर एक सीजन आने के बाद क्या करते हैं, अपने लीफ को क्या करते हैं, फॉल कर देते हैं, हर ऑटम सीजन में क्या करते हैं, अपने लीफ को फॉल कर देते हैं, वो होंगे आपके डेसिडुअस प्लांट। ऐसे प्लांट में हमें कैलोज का डिपोजिशन देखने को मिलता है। दूसरी बात करें, जो सीड प्लेट है वो भी किससे प्रोटेक्टेड होते हैं, इस कैलोज पैड के थ्रू क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। अब कैलोज पैड के थ्रू सीड प्लेट कैसे प्रोटेक्टेड होगा, तो किसके थ्रू प्रोटेक्टेड होता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें या ड्राफ्ट या ड्राइनेस की बात करें, इससे कौन बचाता है, कैलोज पैड बचाता है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट आप बात करें, जो कैलोज है वो डिजोल्व कब हो जाता है, स्प्रिंग सीजन में, जो बारिश का सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, उस ड्यूरेशन में हम बात करें कैलोज क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। बट ऑटम सीजन में एक कैलोज का डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है। कैलोज किसका पॉलीमर होता है, बीटा 13 ग्लाइकेन का, ठीक है। तो बीटा 13 जो ग्लाइकेन है, ठीक है, इसी का पॉलीमर क्या होता है, कैलोज होता है। चलिए नेक्स्ट, एक स्पेशल पॉइंट है आपका, जो सीव एलिमेंट होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कि स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, पी प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी प्रोटीन, जहाँ पी का क्या मतलब है, फ्लोएम है, ठीक है। तो क्या बताया, जो सी एलिमेंट है उनमें क्या हमें देखने को मिलता है, स्पेशल टाइप का प्रोटीन देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पी प्रोटीन, जिसमें पी का क्या मतलब है, फ्लोएम। तो कई जगह फ्लोएम प्रोटीन भी नाम से आता है। फंक्शन क्या होता है इस पी प्रोटीन का, इसका काम होता है सीलिंग मैकेनिज्म का ऑन वुंडिंग। वुंडिंग मतलब जैसे मान लो कि ये कहीं प्लांट वगैरह में कोई पार्ट या कोई सेल या कोई टिश्यू क्या है, डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया हो, ठीक है, तो वहां पे करते क्या है, सीलिंग मैकेनिज्म का काम करते हैं, किसके साथ, कैलोज पैड के साथ मिलके, ठीक है। और दूसरा इनका क्या फंक्शन है, फूड के कंडक्शन में, इन फूड के कंडक्शन के साथ भी क्या होता है, पी प्रोटीन रिलेटेड होता है। चलिए नेक्स्ट है, फ्लोएम में हम पढ़ेंगे कंपेनियन सेल के बारे में, ठीक है। तो कंपेनियन सेल क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड पेरेनकाइमेटस सेल होते हैं, जो किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, सीप ट्यूब एलिमेंट के साथ। वो भी मैंने बताया था कि एक साथ अटैच्ड होते हैं, इनकी ओरिजिन भी सिंगल मदर सेल से होती है, तो जिसके बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को सिस्टर सेल भी बोलते हैं। जो सीप ट्यूब एलिमेंट है और कंपेनियन सेल है वो किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, कि पिट फील्ड के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इनके बीच में प्रेजेंट होता है, इनकी जो कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल है, ठीक है, उनके बीच में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो देखो ये क्या है आपका, इसके थ्रू क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, जो सिप ट्यूब एलिमेंट की बात करें एंड कंपेनियन सेल की बात करें, एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, बाय पिट फील्ड के थ्रू, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट है, उनके जो कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल है, ठीक है, उनके बीच में क्या होता है, ये प्रेजेंट होगा, जिसके थ्रू क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। चलो फंक्शन क्या होता है कंपेनियन सेल का, तो ये क्या मेंटेन करता है, प्रेशर ग्रेडियंट इन सिप ट्यूब। जो सिप ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट है उसको क्या करता है, मेंटेन रखता है। साथ साथ आपसे बात की जाए कंपेनियन सेल की, तो कंपेनियन सेल हमें सिर्फ किस में देखने को मिलेगा, एंजियोस्पर्म में, ठीक है। और आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, सिर्फ हमें देखने को मिलता है कौन, कंपेनियन सेल। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और जो टेडोफाइट में, वहां पे क्या होता है, कंपेनियन सेल की जगह पे क्या होता है, एल्ब्यूमिनस सेल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। या एल्ब्यूमिनस सेल को दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, स्ट्रासबर्गर सेल भी बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रासबर्गर ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो कंपेनियन सेल किस में सिर्फ देखने को मिलेगा, एंजियोस्पर्म में। चलिए नेक्स्ट फ्लोएम में हम पढ़ेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में। तो जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है किसका बना होता है, इलोंगेटेड टेपरिंग सिलिंड्रिकल सेल से क्या होता है, फॉर्म होता है, जिसमें क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और साथ साथ में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट बात करें, इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे कंपोज होती है, सेलुलोज से, ठीक है। साथ साथ में क्या प्रेजेंट होगा, इनमें पिट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, प्लाज्मोडेस्माटा का क्या होता है, कनेक्शन
होता है सेल्स के बीच में, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना जो टेपिक सिलिंड्रिकल सेल्स हैं, ठीक है। तो आपने बोला जो सेल, इनमें सेल वॉल किसका कंपोज्ड होगा, सेलुलोज से। और इनमें क्या प्रेजेंट होगा, पिट प्रेजेंट होगा, जिसके थ्रू क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटल क्या होता है, कनेक्शन देखने को मिलता है इन सेल के बीच में। ठीक है, तो ये क्या है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा है। फंक्शन के बारे में, इसका इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्लोएम पैरेन्काइमा के फंक्शन के बारे में, करता क्या है, ये फूड को स्टोर करता है, ठीक है, इन फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। और जो दूसरे सब्सटेंस है, जैसे आप बात करो रेजिन है, लेटेक्स है, म्यूसिलेज है, इनको भी क्या करता है, स्टोर करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोएम में, फ्लोएम फाइबर्स के बारे में या बास्ट फाइबर के बारे में। किसका बना होगा फ्लोएम फाइबर, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल का क्या होता है, बना होता है, ठीक है। जिसमें मेजोरिटी की बात करें अगर हम फ्लोएम फाइबर्स की, तो उसमें प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, डेड हो जाता है, ठीक है। जनरली किसमें एब्सेंट होगा, प्राइमरी फ्लोएम में क्या होता है, हमें फ्लोएम फाइबर्स देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इनमें जो सेल होंगे या कैसा होगा ये सेल, बोला इलोंगेटेड होते हैं, अनब्रांच होते हैं, जिसमें क्या होता है पॉइंटेड निडल लाइक क्या होता है, एपिक्स या हमें देखने को मिलता है, देखो पॉइंटेड एपिक्स देखने को मिल रहा है। सेल वॉल क्या होता है, क्वाइट थिक होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका फ्लोएम फाइबर का डायग्राम है। नेक्स्ट बात करें मेच्योरिटी के बाद ये फाइबर्स में क्या होता है, जो हम प्रोटोप्लांट्स की बात करते हैं वो क्या होता है, डेड हो जाता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। जो फ्लोएम फाइबर्स हैं, जैसे बात करो जूट है, फ्लैक्स है, हेम्प है, इनका काफ़ी यूज किया जाता है, ये काफ़ी कमर्शलाइज क्या होते हैं, फाइबर होते हैं, ठीक है। जैसे आप बात करो जूट फाइबर है, फ्लैक्स है, जो हेम्प है, ठीक है, या सन हेम्प है, ठीक है। इसका यूज क्या किया जाता है, कमर्शली किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखो क्या है, ये फाइबर्स हैं जिनका कमर्शली क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करें इन फाइबर्स का फंक्शन क्या है। ये मैकेनिकल सपोर्ट का काम करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं सॉफ्ट टिश्यू को, ठीक है। तो मेन काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। चलिए ओवरऑल प्लांट टिश्यू को एक साथ देखेंगे। प्लांट टिश्यू की बात करें तो कितने टाइप्स के प्लांट टिश्यू होंगे, दो होंगे, मेस्मेटिक एंड परमानेंट। नेक्स्ट बात करें मेस्मेटिक टिश्यू कितने में डिवाइड होगा, एपिकल मेरिस्टेम में। नेक्स्ट बात करें तो किसमें डिवाइड होगा, इंटरकैली मेरिस्टेम में। नेक्स्ट बात करें तो क्या होता है आपका थर्ड लेटरल मेरिस्टेम। इन मेस्मेटिक टिश्यू थ्री टाइप्स के हो गए, एपिकल, इंटरकैली एंड लेटरल मेरिस्टेम। सेम वैसे बात करें परमानेंट टिश्यू क्या होगा आपका, सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट बात करें एपिकल मेरिस्टेम, कहाँ कहाँ देखने को, रूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, सूट एपिकल मेरिस्टेम होगा। इंटरकैली मेरिस्टेम की बात करें तो आपको बताया ही था कि जो मोनोकॉट प्लांट है, ठीक है, जैसे ग्रास वेरे में आपको देखने को मिलता है। परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये क्या होगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा, थ्री टाइप्स के होंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने सारा सबको क्या किया है, डिस्कस कर लिया है। चलो अब नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में, ठीक है। चलिए अगर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो बेस्ड ऑन, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेसिस पे, टिश्यू सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होगा, फर्स्ट क्या होगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सेकेंड बात करें तो सेकेंड क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट क्या होता है आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो हमें तीनों टिश्यू सिस्टम को क्या करना है, डिस्कस करना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो एपिडर्मल टिश्यू क्या फॉर्म करता है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग की बात करें होल प्लांट की, वो कौन फॉर्म करेगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म करेगा, ठीक है। हम एपिडर्मल टिश्यू की बात करें तो किसका बना होगा, एपिडर्मल सेल। इसमें और क्या देखने को मिलेगा, स्टोमेटा। इसमें एपिडर्मल अपेंडेज की बात करें, जैसे आप आपको ट्राइकोम एंड हेयर्स, ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होंगे। ये सारे क्या होंगे, हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें तो ये क्या है आपका ट्राइकोम्स, ठीक है। अगर हम स्टेम की बात करेंगे तो ट्राइकोम्स एंड क्यूटिकल वगैरह देखने को मिलेगा। सेम वैसे हम रूट की बात करेंगे तो रूट में हमें क्या देखने को मिलेगा, रूट हेयर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सब किस में आएंगे, आपके एपिडर्मल अपेंडेज में आएंगे। साथ साथ बात करें अगर लीफ की बात करें तो उसमें हमें स्टोमेटा वगैरह भी देखने को मिलेगा,
ठीक है। बाकी हम बात करें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की, तो इसमें एपिडर्मल सेल क्या होंगे देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। सबसे पहले बात करेंगे हम एपिडर्मिस के बारे में, ठीक है। तो ये क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, किसका, प्राइमरी प्लांट बॉडी का। प्राइमरी प्लांट बॉडी की बात करें, उसके आउटर मोस्ट जो लेयर होता है वो क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, ठीक है। अगर एपिडर्मिस की हम बात करें तो एपिडर्मिस जनरली क्या होता है, सिंगल लेयर्ड ही होता है। कैसा होता है, सिंगल लेयर्ड होता है। किसका बना होगा, ये किसका बना होता है, इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज पैरेन्काइमेटा सेल का क्या होता है, बना होता है। जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, ठीक है। जो लाइनिंग की हम बात करें और हम बात करें तो सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल क्या होगा इसमें देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगर हम एपिडर्मिस की बाहर बात करें, आउटसाइड बात करें, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एपिडर्मिस किससे कवर्ड होती है, एक वैक्सी थिक लेयर से कवर्ड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम में क्यूटिकल है, ठीक है। और ये प्रिवेंट किसको करता है, वाटर लॉस को क्या करता है, क्यूटिकल प्रिवेंट करता है। तो क्यूटिकल प्रिवेंट किस में होगा, हमें स्टेम में देखने को मिलेगा, ठीक है। बट अगर हम बात करें रूट में, तो रूट में क्या होगा, ये एब्सेंट होगा। तो क्यूटिकल किस में एब्सेंट होगा, हमें रूट में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए सेकंड हम बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, ठीक है, स्टोमेटा के बारे में। तो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस ऑफ लीफ। लीफ के एपिडर्मिस पे क्या प्रेजेंट होगा, स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। स्टोमेटा करता क्या है, ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, स्टोमेटा बना किसका होगा, स्टोमेटा बना होता है टू बीन शेप्ड सेल के, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ग्रास में, तो ग्रास में ये जो गार्ड सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, डम्बल शेप होते हैं। कैसे होते हैं, डम्बल शेप होते हैं। और ये आपका वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, जो आपके नीट के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कि ग्रास में जो गार्ड सेल होता है वो कैसा होता है, डम्बल शेप होता है, ठीक है। तो ये है आपका ग्रास में कैसा होगा, आपका डम्बल शेप होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें स्टोमेटा बना किसका होगा, तो बोला टू, इसमें बीन शेप्ड क्या होते हैं, सेल होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। चलो नेक्स्ट बात करें, जो आउटर वॉल होती है गार्ड सेल की, ठीक है, अवे फ्रॉम स्टोमेटल पोर। देखो ये क्या है, आपका स्टोमेटल पोर है, ठीक है। स्टोमेटल पोर से हम बाहर बात करें, ठीक है, वो कैसी होती है, थिन होती है। और जो इनर वॉल होती है जो स्टोमेटल पोर की तरफ होती है, वो कैसी होती है, हाईली थिक होती है, ठीक है। तो इनर वॉल कैसी होगी, थिक होगी। और जो आउटर वॉल होगी गार्ड सेल की, ठीक है, अवे फ्रॉम स्टोमेटल पोर, वो कैसी होगी, थिन होगी। जो गार्ड सेल होता है, वो गार्ड सेल का काम क्या होता है, गार्ड सेल में क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें, साथ साथ एक गार्ड सेल करता क्या है, रेगुलेट किसको करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। तो क्या बताया आपने, गार्ड सेल में क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देखो गार्ड सेल में क्या प्रेजेंट है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्रेजेंट है। और ये गार्ड सेल ही किसको रेगुलेट करता है, स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोज होने में क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। कभी कभार हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ एपिडर्मल सेल क्या होते हैं, गार्ड सेल के पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, दिखाई देते हैं। वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं शेप एंड साइज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल। तो देखो ये गार्ड सेल के अराउंड क्या है, कुछ सेल हैं, ठीक है, वो क्या है, एपिडर्मल सेल जो क्या है स्पेशलाइज, ओवरऑल बात करें पैरेन्काइमेटा से ही होंगे, ठीक है। शेप एंड साइज में क्या होंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे। और उनको हम टर्म कह देते हैं, सब्सिडरी सेल बोलते हैं। तो ये क्या है, आपका सब्सिडरी सेल है। चलिए नेक्स्ट बात करें, जो स्टोमेटल अपर्चर है या स्टोमेटल पोर की आप बात करो, जो गार्ड सेल है, ठीक है, और उसके जो सराउंडिंग सब्सिडरी सेल होते हैं, इनको कंबाइंड टर्म में क्या बोलते हैं, स्टोमेटल अपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटल अपरेटस। तो देखो क्या है, स्टोमेटल अपर्चर है, ठीक है, या स्टोमेटल पोर है स्मॉल, गार्ड सेल है, ठीक है, सब्सिडरी सेल है। इनको तीनों को हम कंबाइंड टर्म में क्या बोलते हैं, एक साथ क्या बोलते हैं, हम स्टोमेटल अपरेटस बोलते हैं। यहाँ पे देखो, जो अभी आपने पढ़ा ग्रास में स्टोमेटा कैसा होता है, डंबल शेप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोमेटा कैसा दिख रहा है, हमें डंबल शेप का दिख रहा है,
ठीक है, ये क्या है, सब्सिडरी सेल है, ठीक है, और ये क्या है, आपके एपिडर्मल सेल है। तो देखो क्या है, स्टोमेटा ओपन है और ये क्या है, स्टोमेटा क्लोज है, ठीक है, और किसके बेसिस पे होता है, गार्ड सेल के बेसिस पे क्या होता है, रेगुलेट होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एपिडर्मल अपेंडिज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट हेयर्स के बारे में। रूट हेयर्स कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, याद रखना आपको, ठीक है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो रूट हेयर्स हमेशा कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा, ठीक है, जो किसका इलोंगेशन होता है, एपिडर्मल सेल का, ठीक है, जो हेल्प किस में करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में, कहाँ से, सॉइल से, ठीक है। तो सेकंड की हम बात करें, सेकंड क्या होता है, ट्राइकोम। ट्राइकोम क्या होते हैं, एपिडर्मल हेयर होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में, ठीक है, और ये जनरली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच होते हैं या अनब्रांच भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं या स्टिफ भी हो सकते हैं, टफ भी हो सकते हैं, और ठीक है, और हो सकता है सिक्रेटरी नेचर के भी हो या कुछ सब्सटेंस का सिक्रेशन भी कर रहे हो। ये करते क्या है ट्राइकोम्स, ये वाटर लॉस को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ट्रांसपिरेशन के ड्यूरेशन में जब ट्रांसपिरेशन होता है उस समय क्या करते हैं, क्या है, वाटर लॉस को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो ट्राइकोम एंड रूट हेयर्स की बात करें तो ट्राइकोम कैसा होता है, यूनिसेलुलर, और ट्राइकोम कैसा होगा आपका, मल्टी सेलुलर होगा, एंड रूट हेयर्स कैसे होंगे, यूनिसेलुलर। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। तो रूट हेयर्स कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, एंड ट्राइकोम्स कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो देखो स्टेम का ये कट सेक्शन दे रखा है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ट्राइकोम क्या है, प्रेजेंट है। ये कैसा होगा, मल्टी सेलुलर भी होगा, ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, ठीक है। और देखो ये रूट हेयर्स है, ठीक है, रूट हेयर्स कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो अगर हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करें तो जो सारे टिश्यू हैं एक्सेप्ट एपिडर्मिस के एंड वेस्कुलर बंडल के, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं, यानी उनको कंबाइंड टर्म में क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। तो सारे जो टिश्यू हैं एक्सेप्ट एपिडर्मिस की वेस्कुलर बंडल की छोड़ दो, उनके बीच में जितने भी टिश्यू होंगे उनको कंस्टिट्यूट क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, इसमें सिंपल टिश्यू की बात करें जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा, ये ठीक है, ये सारे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। पेरेन्काइमा जो सेल होता है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पिथ में एंड मेडुलरी रेज होते हैं, ठीक है, किस में, प्राइमरी स्टेम एंड रूट में। अगर प्राइमरी स्टेम एंड रूट की बात करें, ठीक है, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, पेरेन्काइमा सेल कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पिथ में, और मेडुलरी रेज में हमें क्या होगा, पेरेन्काइमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें लिव्स में, और जो ग्राउंड टिश्यूज है वो क्या कंसिस्ट करता है, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल प्रेजेंट होते हैं लीफ में, ठीक है, जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल बोलते हैं। ठीक, जब आपको लीफ की एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी तो वहाँ पर मीजोफिल के बारे में बताया जाएगा कि डाइकॉट में दो टाइप्स के मीजोफिल सेल होंगे, पॉलीसेड एंड स्पॉन्जी, एंड मोनोकॉट में तो एक ही होता है, उसमें कोई हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते, इसलिए डाइकॉट लीफ को हम क्या बोलते हैं, डॉर्सीवेंट्रल लीफ बोलते हैं, और जो मोनोकॉट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबायलेटरल लीफ बोलते हैं, ठीक है। तो लीफ की बात करें, इसमें ग्राउंड सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल प्रेजेंट होंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल। तो देखो ये डायग्राम है डाइकॉट लीफ का, इसमें दो टाइप्स के देखो मीजोफिल दिख रहे हैं, एक पॉलीसेड मीजोफिल है और दूसरा क्या है आपका, स्पॉन्जी मीजोफिल है, ठीक है। फिलहाल जब एनाटॉमी पढ़ाया जाएगा तो और डिटेल इसके बारे में बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की, ठीक है। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्रेजेंट होंगे, जैसे आप बात करते हो जाइलम एंड फ्लोएम, दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जाइलम एंड फ्लोएम क्या होते हैं, एक साथ प्रेजेंट होते हैं, कंबाइंड टर्म में हम जाइलम फ्लोएम का जो अरेंजमेंट होता है एक साथ, उसको कंस्टिट्यूट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम की हम बात करें तो दो टाइप्स के वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे। फिलहाल वेस्कुलर बंडल के बारे में हम बात अभी करेंगे, उसके पहले थोड़ा हम जाइलम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जाइलम के बारे में स्पेशली आपने अलग से पढ़ रखा है कि जाइलम के जो 4 एलिमेंट्स है आपको पढ़ाए गए थे, आपको ये भी बताया गया था जाइलम का जो कंडीशन है, एंडार्ज कब होगा, एक्जार्ज कब होगा, वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं प्रीवियस लेक्चर में। फिर भी जाइलम के बारे में थोड़ा सा हम
उसके डेवलपमेंट के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, देन हम बात किस पे करेंगे, वेस्कोबंडल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके हम बात करते हैं जाइलम के डेवलपमेंट के बारे में, जो प्राइमरी जाइलम का कैसा डेवलपमेंट होता है। चलिए, अगर प्राइमरी जाइलम के डेवलपमेंट की बात करें तो तीन टाइप्स का हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। पहला क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल, दूसरा होता है सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट, एंड थर्ड क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल बोथ टाइप का डेवलपमेंट। ठीक है, कुछ के बारे में आपको पहले मैंने बता चुका हूँ। सेंट्रीफ्यूगल किसको बोलते हैं, इस टाइप का जो डेवलपमेंट होता है प्राइमरी जाइलम का, उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, जो प्रोटोजाइलम है, पीएक्स मतलब प्रोटोजाइलम होगा, वो किसके टूवर्ड होगा, सेंटर के, किसके टूवर्ड होगा, टूवर्ड सेंटर। ठीक है, या आप बात करो पिथ। ठीक है, और जो मेटाजाइलम होता है, वो मेटाजाइलम किसके टूवर्ड होगा, पेरीफेरी का। ठीक है, जो मेटा मतलब एमएक्स, मेटाजाइलम किसके टूवर्ड होगा, पेरीफेरी के। ठीक है, तो इस टाइप का जो प्राइमरी जाइलम का डेवलपमेंट है, जिसमें प्राइमरी जाइलम किसके टूवर्ड है, सेंटर या पिथ के, और मेटाजाइलम किसके टूवर्ड है, पेरीफेरी के टूवर्ड है। ठीक है, तो इस टाइप का जो प्राइमरी जाइलम का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट बोलते हैं। और इसमें जो जाइलम का कंडीशन है, ठीक है, यानी प्राइमरी जाइलम एंड मेटा जाइलम की अगर हम बात करें, तो इसमें जो जाइलम का कंडीशन है, इसको हम क्या टर्म देते हैं, एंडार्च कंडीशन। क्या बोलते हैं, एंडार्च। क्या बोलते हैं, एंडार्च। और इसके बारे में मैंने बताया था पहले आपको। ठीक है, और हमें किस में देखने को मिलता है, आपको बताया था, जो स्टेम होते हैं एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के। ठीक है, जो स्टेम होता है एंजियोस्पर्म का, एंड हम बात करें जिम्नोस्पर्म का, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एंडार्च कंडीशन देखने को मिलती है, किसकी, जाइलम की। और ठीक है, और इस टाइप का जो डेवलपमेंट होता है प्राइमरी जाइलम का, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट की बात करें, इसमें जो प्राइमरी जाइलम होगा, इसमें जो आपका प्रोटोजाइलम होगा, और सेकंड अगर हम बात करें मेटाजाइलम की, तो प्रोटोजाइलम किसके टुवर्ड होगा, सेम अपोजिट होगा सेंट्रीफ्यूगल के। इसमें प्रोटोजाइलम क्या होता है, किसके टुवर्ड होगा, पेरीफेरी के। ठीक है, और मेटाजाइलम किसके टुवर्ड होगा, सेंटर के, या आप बात करो पिथ के। ठीक है, और इस कंडीशन को आपने पढ़ा क्या था, एग्जार्ज। क्या पढ़ा था, एग्जार्ज कंडीशन। और मैंने बताया था ये हमें किस में देखने को मिलेगा, जो आप बोलते हो रूट है। ठीक है, जो डाइकॉट रूट वेरे की बात करो, तो रूट में हमें कैसा देखने को मिलेगा, एग्जाज कंडीशन देखने को मिलेगा। या रूट में अगर हम बात करें तो क्या देखने को मिलेगा, एग्जाज कंडीशन देखने को मिलता है। तीसरा है आपका सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल बोथ टाइप का डेवलपमेंट प्राइमरी जाइलम का। ठीक है, तो इसमें जो मेटा जाइलम की हम बात करें, वो कहाँ फॉर्म होता है, बोथ साइड ऑफ प्रोटोजाइलम। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जो मेटाजाइलम होगा यानी एम एक्स, ये कहाँ फॉर्म होगा, फॉर्म बोथ साइड ऑफ प्रोटोजाइलम। ठीक है, किसके साइड फॉर्म होगा, बोथ साइड ऑफ प्रोटोजाइलम। और ये जो कंडीशन है जाइलम की, ठीक है, इस ये जो जाइलम की कंडीशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिजाज कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिजाज कंडीशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिजाज कंडीशन बोलते हैं। तो मिजाज कंडीशन का मतलब क्या बोला, जैसे आपने बोला कि ये मेटाजाइलम है। ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट है, बोथ साइड ऑफ प्रोटोजाइलम, यानी प्रोटोजाइलम के क्या है, बोथ साइड में क्या है, मेटाजाइलम क्या है, हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये मेटाजाइलम यहाँ हो गया, मेटाजाइलम यहाँ होगा, बीच में क्या हो गया आपका, प्रोटोजाइलम हो गया। ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मिजाज कंडीशन बोलते हैं। और अगर आपसे बात की जाए हमें किस में देखने को मिलेगा, जो आप बोलते हो फर्न राइजोम है या अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जो फर्न राइजोम है। ठीक है,
या आप बात करो जो अंडरग्राउंड स्टेम की, अंडरग्राउंड स्टेम में हमें क्या देखने को मिलेगा, मिजाज कंडीशन देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो प्राइमरी जाइलम का डेवलपमेंट थोड़ा सा इसलिए हमने पढ़ लिया क्योंकि वैस्कुलर बंडल पढ़ेंगे तो वहाँ पे बार बार आएगा सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी जाइलम मतलब 3 टाइप्स का डेवलपमेंट, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल प्लस सेंट्रीपिटल, दो बोथ टाइप का डेवलपमेंट। तो बस ये थोड़ा अलग है, इसको थोड़ा आप याद रखेंगे। यहाँ पे मेटाजाइलम कहाँ फॉर्म होगा, बोथ साइड ऑफ प्रोटोजाइलम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और हमें किस में देखने को मिलता है, फर्न राइजोम में, या बात करो अंडरग्राउंड स्टेम की।